आइए इस 12th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये आपका 12 क्लास का नए साल के शुभ अवसर पर नए जोश, जुनून और उमंग के साथ इस बैच को प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ बच्चे, तमाम बच्चे जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ों को बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने ये सारे चीज़ों को, थ्योरी को करने का प्रयास किया है और जो आज संभव हो सके उतना थ्योरी को आज करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास कल मिलेगा। तो पहले इतने चीज़ों को जो बोर्ड पर राइट डाउन किया गया है, इस चीज़ों को समझने का करें प्रयास और जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये मैथमेटिक्स का टॉपिक बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए समझने का प्रयास करें। पहले आप ये समझने का प्रयास करें कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स आपका क्या है। ये अध्याय आपका तीसरा होगा। वहां आपका मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। तो मैट्रिक्स सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए आप ज्यादातर मैट्रिक्स याद रखेंगे। ये क्या है, आपका थ्योरी का क्लास है। तो चलिए देखने का प्रयास करें। तो संख्याओं का यहाँ देखिए जरा सा, कहता है संख्याओं यहाँ को छूट गया, संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में बड़ी कोष्टक के अंदर सजाकर लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। संख्या, कोई भी संख्या को, जैसे संख्या तितर बितर है ना, घर में सामान रहता है, तितर बितर रहता है, तो उसको क्या करते हैं, एक रेक में सजा के रख देते हैं तो वो सुंदर लगने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ मैट्रिक्स में क्या है, बहुत सारे संख्याएं जैसे 2 4, जैसे देखो 2 4 2 1, कुछ ऐसे संख्या है। इसको क्या किया, हम रो में 2 4 को बढ़िया से सजा के लिख दिए हैं। इसको भी 2 1 को बढ़िया से सजा के लिख दिए हैं। तो इसको कहते हैं रो, इसको रो और इसको कहेंगे हम लोग कॉलम। क्या कहेंगे, कॉलम। इसको रो कहा जाएगा, इसको रो कहा जाएगा। और जो सीधे लाइनिंग रहता है उसको रो कहते हैं, जो उदर्ग लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अब देखो इसमें भी उसी प्रकार से आपका है ना, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या है कि 1 2 1 और 4 है। और ए नंबर में देखे ए बी सी डी है ना, ये देखो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम है ना। कहने का मतलब है, जब सीधी बात समझने का प्रयास करें, जब किसी भी संख्याओं के समूह को उस बड़ी ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजा कर लिखा जाता है, तो ऐसे ही विधि को, ऐसे ही सजावट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है ना। तो ये मैट्रिक्स हो गया। और मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में जरा सा समझने का प्रयास करें सारे बच्चे, है ना। मैट्रिक्स ऐसे हो गया है ना। अब ये जैसे कि ये सीधा लाइन को हम लोग रो कह देंगे। क्या कहेंगे, रो। तो क्षैतिज अक्षरों को रो कहा जाता है। क्षैतिज इसको कहेंगे ना, क्षैतिज, तो इसको रो कहा जाता है। और उदर्ग अक्षरों की पंक्ति को, उदर्ग अक्षरों की पंक्ति, उदर्ग ये है ना, ये उदर्ग है ना, तो इसको हम लोग कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, कॉलम कहेंगे। अब कहता है कि मैट्रिक्स के रो और कॉलम को गुना में लिखने से क्या बनता है, हमको ऑर्डर बनता है। क्या बनता है, ऑर्डर। कहेगा क्या, दे देगा ये मैट्रिक्स है ना, कहेगा इसका ऑर्डर बताइए। तो देखो रो, दूगो रो है और दूगो क्या है, कॉलम है, तो इसको 2x2 ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। देखो रो की संख्या कितने हैं, 1 2 और 3, रो की संख्या 3, तो 3 लिखा हुआ है। और कॉलम देखो 1 2 3, कॉलम की संख्या भी कितनी है, 3 है। तो इसको क्या कहेंगे, 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब जरा सा देखो, जहां अगर m है ये पंक्ति, तो n है ये क्या है, n एक कॉलम है। तो ये दोनों को m और n में लिख देंगे तो ये ऑर्डर निकल जाएगा। कोई दिक्कत को बच्चा को। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है दी गई संख्याओं से मैट्रिक्स बनाना। अब मैट्रिक्स से हम लोग कैसे, संख्याओं से मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। यदि कोई भी संख्या है उसका संभव गुणनखंड जितना होता है वही मैट्रिक्स की संख्या होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ 6 है, तो 6 गुना 1 1 गुना 6, 3 गुना 2 और 2 गुना 3 है ना। तो कुल मिला के 1 2 3 4, तो मैट्रिक्स की संख्या कितने हो जाएंगे, 4। अब देखो जरा सा यहाँ 8 है, तो ए 8 गुना 1 1 गुना 8, 2 गुना 4 और 4 गुना 8 है ना। तो ये देखने का प्रयास करें, इसमें देखो संभव गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 है ना। तो मैट्रिक्स की संख्या कितने हो जाएंगे, 4। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ढंग से आपको मैं समझा दे रहा हूं। आप जरा सा भी चिंता ना करें और छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। तो चलिए अब यहाँ देखने का प्रयास करें, मैट्रिक्स के सदस्य को कैसे लिखेंगे। तो इसको कहते हैं AIJ। क्या कहेंगे, मतलब कि आई होता है क्या, पंक्ति की संख्या, जे होता है कॉलम की संख्या, है ना। बात समझ आ रहा ना।
तो मैट्रिक्स के सदस्यों को ए आई जे से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, है ना। अब ये सारे चीज बताएंगे, जैसे कि मैट्रिक्स है, देखो जरा सा, ये मैट्रिक्स है तो ए आई जे, है ना, ए आई जे, है ना। कहने का मतलब है जैसे कि मैट्रिक्स को लिखा जाएगा 2 by 2 को 1 2 1 सॉरी 1 1 1 2 1 2 1 और 1 2 2। तो यहाँ देखो आई का मान हो जाएगा 1 और जे का भी मान 1 हो जाएगा। यहाँ देखो A12 में क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा 1 और जे बराबर क्या हो जाएगा 2। तो समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। अब देखो देखने का प्रयास करें, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स का प्रकार कितने होते हैं, है ना, मैट्रिक्स का प्रकार कितने होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। कहता पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या रे, रो मैट्रिक्स बोलने का कोशिश करें, क्या है, रो मैट्रिक्स। क्योंकि ये मैट्रिक का बच्चा जब पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स से डायरेक्ट आप इंटर में आते हैं तो ये नया चीज आपके लिए हो जाता है। तो इसको कहेंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, और तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, और चौथा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या रे, स्केलर मैट्रिक्स। और आपका छठा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर से समझने का प्रयास करें, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, 6, है ना। तो कौन कौन, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारे का एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे। और फिर से आप समझने का प्रयास करें, मैं फिर से समझा दे रहा हूं सारे टॉपिक को। कहता है कि मैट्रिक्स क्या होता है, जब संख्याओं के समूह को बड़ी ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजा कर लिखी जाती है, तो ऐसे ही सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत, है ना। अब मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स 2 by 2 का हो सकता है, 2 by 2 का हो सकता है, 3 by 3 का हो सकता है ना। तो आपका देखिए, जब रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 2 तो इसको 2 by 2 मैट्रिक्स कहते हैं। जब रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3 तो इसको 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर m गुना n के फॉर्मेट में लिखा जाता है। यदि m है पंक्ति तो n हो जाएगा स्तंभ। कोई दिक्कत, है ना। तो समझने का प्रयास करें। अब कहता है मैट्रिक्स के अगर अंक दिया है तो मैट्रिक्स के सदस्य को कैसे हम लिखेंगे। तो जितना भी, जैसे कोई भी अंक दिया हुआ है या संख्या दिया हुआ है, उसका संभव जितना गुणनखंड होगा वही आपका मैट्रिक्स का संख्या होता है। यही चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब देखो जरा सा, मैट्रिक्स का जो है ना सदस्य को कैसे लिखा जाएगा, तो ए आई जे से सूचित किया जाता है। तो आपको यहाँ मिलेगा। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, ये आपका 6 प्रकार का हम लिखे हैं। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चौथा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। पांचवा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। और छठा क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों में लगातार शेयर करें, और सबसे पहले हमारे सीके रंजन एसएससी सेंटर को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और अपने दोस्तों में लगातार शेयर करें। दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।